मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। बच्चों जैसा कि आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 फ्रैक्शन। हम लोग फिर से फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज। तो बच्चों आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ फिगर्स गिवन हैं, आपको इनको चेक करके इसमें ये बताना है कि इनमें से जो फिगर हैं, जो फर्स्ट फिगर है, ये चार फिगर्स, इनके फ्रैक्शंस पहले फाइंड आउट करने, शेडेड एरिया के हम लोग को ये फ्रैक्शंस पता करने हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो पहला फिगर मिल रहा है, इस फर्स्ट फिगर में आप लोग को देखिए यहाँ पर दो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं और इन दो पार्ट्स में से एक पार्ट हमारा शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2। सो वी विल राइट हियर 1/2। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो ये सेकंड फिगर दिया हुआ है, इस सेकंड फिगर में टोटल हमारे जो है चार पार्ट्स हैं और उन चार पार्ट्स में से हमारे दो पार्ट्स जो है वो शेडेड पार्ट्स हैं। देखिए 2/4। अब हम लोग इसको रिड्यूस भी करते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 और 4 को। 2 और 4 दोनों हमारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, ये दोनों हमारे 2 से डिविजिबल होंगे क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो जब हम इनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 1/2। नाउ फॉर दिस शेप, इसके टोटल पार्ट्स हैं कितने, देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं और 6 में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। 3/6 इसका हमारा फ्रैक्शन बनेगा। अब हम लोग 3 और 6 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 3 और 6 का जो कॉमन फैक्टर आता है वो आता है 3। सो वी विल डिवाइड देम बाय 3, बोथ ऑफ देम are divided by 3, so we will get 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 1/2। अब हम लोग ये फोर्थ शेप देखेंगे, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं एंड आउट ऑफ दीज 8 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 1 2 3 4 पार्ट्स आर शेडेड। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। अब 4 और 8 का हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 4 और 8 का जो कॉमन फैक्टर आता है वो आता है 4। सो वी विल डिवाइड बोथ ऑफ द fractions by 4, so we will get again 1/2। तो बच्चों ये देखिए सभी फ्रैक्शंस जो है 1/2 1/2 1/2 रेड्यूस करने पर आ रहे हैं। इसका मतलब है ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर। सभी फ्रैक्शंस हमारे इक्वल है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। चलिए अब हम लोग इस फिगर को भी चेक करते हैं, इसके क्या फ्रैक्शंस आते हैं। इसमें अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग हमारे बॉल्स बनी हुई हैं और हर एक में उनको काउंट करके उनके फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने। तो चलिए देखिए इसमें कितनी टोटल बॉल्स हैं, 3 6 9 एंड 12। टोटल 12 बॉल्स हैं एंड आउट ऑफ दिस 12 बॉल्स 4 बॉल्स आर शेडेड, सो द फ्रैक्शन इज 4/12। इसको रिड्यूस करेंगे, फ्रैक्शन को रिड्यूस हमें जरूर करना है, चेक एक बार जरूर करना है, अगर वो रिड्यूस होता है तो रिड्यूस जरूर करना है। तो 4/12, 4 और 12 का हम लोग यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन फाइंड आउट, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 4 and 12 दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा 4। सो वी विल डिवाइड बोथ ऑफ द नंबर्स बाय 4। 4 1s are 4 and 4 3s are 12। सो द फाइनल reduced फ्रैक्शन इज 1/3। इसी तरीके से ये वाला शेप देखते हैं, इसमें टोटल 9 बॉल्स हैं एंड इन दीज 9 बॉल्स 3 बॉल्स आर कलर्ड। 3/9 हमारा फ्रैक्शन मिल गया। अब 3 और 9 को रिड्यूस करेंगे, कॉमन फैक्टर इनका आएगा 3। वी विल डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 3, वी विल गेट 1/3। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शेप है थर्ड, इसमें टोटल 6 बॉल्स बने हुए हैं एंड आउट ऑफ दिस 6 बॉल्स 2 बॉल्स आर शेडेड। कॉमन फैक्टर 2 और 6 का मिल जाएगा 2, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे 1/3 1/3 1/3 1/3, ये तीन के तो आंसर अभी तक इक्वल है। चलिए अब यहाँ देखते हैं टोटल 3 बॉल्स एंड आउट ऑफ दीज 3 बॉल्स ओनली 1 बॉल इज शेडेड, सो 1/3। 1 और 3 है, 1 और 3 को अब और रिड्यूस करना है, क्या ये रिड्यूस होगा, तो कैसे चेक करेंगे। 3 बच्चों एक प्राइम नंबर है, ये इससे ज्यादा अब रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें टोटल कितने हमारे बॉल्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं। टोटल यहाँ पर 5 10 एंड 15, टोटल 15 यहाँ पर जो सर्कल्स बने हुए हैं। आउट ऑफ दीज 15 हाउ मेनी आर कलर्ड, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया बच्चों 6/15।
अब 6 और 15 का कॉमन फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 6 और 15 का कॉमन फैक्टर आता है 3। तो दोनों नंबर को हम लोग 3 से डिवीजन करेंगे। 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 6 आएगा, और 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 15 आता है। तो इस तरीके से हम लोग को ये पता चलता है कि ये सभी फ्रैक्शंस जो है वो इक्वल नहीं है। 4 तक तो फ्रैक्शन इक्वल है, बट 5th का फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो यहां लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद ईच रो। हम लोगों को सबसे पहले इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं और उसके बाद इनको आपस में ज्वाइन करना है, मैच कराना है कि कौन किसके इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इनको फाइंड आउट करते हैं। फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स है, फ्रैक्शन हो गया 1/2। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, एंड आउट ऑफ दीज 6 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर शेडेड, तो फ्रैक्शन हो गया 3/6। कॉमन रेशियो जिसको इसका फैक्टर है वो है 3, तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, ये 1/2 हो गए। देन वी विल फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 3 शेडेड है, कॉमन फैक्टर 3 अगेन डिवाइड करेंगे 1/3। इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आउट ऑफ दिस 8 2 आर शेडेड। कॉमन फैक्टर 2 डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1/4। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 में से 3 शेडेड पार्ट्स हैं, तो इसका फ्रैक्शन 3/4, और 3 और 4 में से एक इसमें प्राइम नंबर है, इसलिए इसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब हम इन सभी के भी फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आउट ऑफ दीज 18 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 1 2 3 4 5 6 6/18। 6 और 18 के जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके उसके बाद उसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो कॉमन फैक्टर जो आता है वो आएगा इनका 6। तो 6 आएगा कॉमन फैक्टर, यानी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो फैक्टर आ गया 1/3 रेड्यूस्ड फैक्टर। अब इसमें टोटल फैक्टर क्या आएगा, फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 4 शेडेड है, कॉमन फैक्टर 4, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2। नेक्स्ट वाला देखते हैं, टोटल 4 8 12 16। Out of these 16 boxes, how many boxes are shaded, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, total 12 are shaded, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 12/16। रेड्यूस करेंगे, रेड्यूस करने के लिए कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 12 और 16 का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 4। 4 से हम इनको डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं 12 आता है, 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 16 आता है, तो फ्रैक्शन हो गया 3/4। फोर्थ वाले में फ्रैक्शन पता करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्सेस में से कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 12 का कॉमन फैक्टर 4 आएगा, डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2/3। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। चलिए अब ये वाला देखते हैं, इसमें कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल 16 बॉक्सेस हैं, आउट ऑफ दी 16 बॉक्सेस 2 एंड 4 बॉक्सेस आर शेडेड। 4 और 16 का कॉमन फैक्टर आएगा 4, और रिड्यूस करने पर ये बचेगा 1/4। अब देखिए ये तो हमारे को आंसर मिल गया। अब हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन किसके इक्विवेलेंट है, कौन सा फ्रैक्शन हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको अब इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है किसके इक्विवेलेंट है, सेकंड वाले के, यानी ये वाला इसके इक्विवेलेंट है, ये मैंने एरो लगा दिया। देन उसके बाद 1/3 इसका आंसर आ रहा है, इसका भी फ्रैक्शन जो है 1/3 आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, सी एंड फर्स्ट वाला। बी वाले का आंसर 1/2 आ रहा है, और
सेकंड वाले का भी आंसर 1/2 आ रहा है, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट है आपस में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये थर्ड वाला 3/4 जिसका रेड्यूस्ड फ्रैक्शन आ रहा है, और ई, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। देन आफ्टर वी हैव टू सी डी वाला। इस डी वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो ये डी वाला जो है 1/4 है और फिफ्थ वाला भी 1/4 है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखिए बच्चों ये पता लगता है कि कौन किसके इक्विवेलेंट है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा जो हमारा फ्रैक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पता कर ली, जिसमें डी वाला और ये जो 2/3 है ये हमें किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं मिल पाया। ये वाले हमें इक्विवेलेंट नहीं मिल पाए। ये हमको दिख रहा है कि कौन कौन सा किसके इक्विवेलेंट है। तो ये वाला हमें इक्विवेलेंट, ये सभी इक्विवेलेंट हमें मिल चुके हैं, लगभग सारे के सारे हमें इक्विवेलेंट मिल गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम लोग ने क्या जोड़ा, आपने फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ए वाला हमारा 1/2 है, सेकंड वाला भी 1/2 है, दोनों मैच हो गए। इसी तरीके से बी जो कि 2/3 था, फोर्थ इसका भी 2/3 फ्रैक्शन आ रहा था रेड्यूस होके। सी वाला जिसका फ्रैक्शन रेड्यूस होके 1/3 आ रहा था, और फर्स्ट वाला इसका भी फ्रैक्शन 1/3 आ रहा था। डी वाला जिसका कि रेड्यूस होके फ्रैक्शन 1/4 आ रहा था, और फिफ्थ वाला इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इसका भी फ्रैक्शन 1/4 है। ई वाला जिसका फ्रैक्शन 3/4 है, और ये जो थर्ड वाला है इसका भी फ्रैक्शन 3/4 रेड्यूस होके आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बच्चों उसमें है रिप्लेस द बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। हम लोग को ये जो बॉक्स है इसमें करेक्ट नंबर को लिखना है, इसको बॉक्स में सही नंबर लिखना है, जिससे कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो हमारे इक्विवेलेंट हो जाए, यानी इक्वल हो जाए। तो बच्चों देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नंबर्स हमारे पास गिवन है उन नंबर्स को आपस में हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है 2 और इसमें न्यूमरेटर गिवन है 8, हम इन दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इन दोनों को हम लोग डिवीजन करते हैं 8 और 2 को। जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 4। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए, हम लोग 2/7 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये जो 4 आंसर आया है इस 4 से हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 7 4 जा होता है 28। तो 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बॉक्स जो है वहां पर आ जाएगा 28। सिमिलरली हम लोग बी वाले को सॉल्व करेंगे। बी में देखिए न्यूमरेटर में गिवन है 5 और इसके न्यूमरेटर में गिवन है राइट साइड में 10। तो 10 और 5 को हम लोग यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर 10 आता है, यहाँ 2 आ गया। अब इस 2 से हम लोगों को 5 और 8 दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 5 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। 10 ऑलरेडी गिवन है, बॉक्स में हम लोग 16 लिख देंगे। नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके से, इसमें न्यूमरेटर में नंबर नहीं दिया है, डिनोमिनेटर में नंबर दोनों गिवन है, दोनों साइड्स इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 4, 5 4 जा 20। अब हम लोग जो फ्रैक्शन है 3/5 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20। 20 is already available here, so we have to replace the box by 12। तो यहाँ तक तो बच्चों देखिए जो नंबर्स थे वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स थे। अब यहाँ पर देखते हैं 45 एंड 15, इन दोनों को डिवीजन करते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 15, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 45 कब आता है, 15 3 जा 45। अब जो हमारा फ्रैक्शन है वो है 45 एंड 60, 45 एंड 60, और राइट साइड में जो फ्रैक्शन है वो 15 है, यहाँ पर 15 आ रहा है। तो 45 को जब हम लोग रेड्यूस करेंगे तभी 15 आएगा, ना कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करेंगे। मल्टीप्लाई से कोई भी फ्रैक्शन इंक्रीज होता है और डिवाइड करने पर कोई भी फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो अभी तक हम लोग ने जब मल्टीप्लाई किया था तो देखिए 3 से बढ़कर 12 हो गया था, 5 से बढ़कर 20 हो गया था, यानी इंक्रीज हो रहे थे। तो इंक्रीज के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इन सभी में मल्टीप्लाई किया था। जैसे यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया था या 2 का मल्टीप्लाई किया था, इसमें फ्रैक्शन में हम लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम लोग डिवीजन करेंगे, क्योंकि हमको फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। जो नया फ्रैक्शन हमें गेन करना है वो रिड्यूस्ड है, इसीलिए इस 3 से हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे।
जब भी फ्रैक्शन रिड्यूस करना होता है तब हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको 3 से डिवीजन करते हैं। तो जब 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, और 60 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो अपॉक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय 20। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी देखिएगा ध्यान से, डिनोमिनेटर गिवन है 24 एंड 4। 24 को 4 से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। अब इस 6 से 18 और 24 दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको रेड्यूस्ड फ्रैक्शन चाहिए ना कि इंक्रीज्ड फ्रैक्शन चाहिए। तो चलिए 18 एंड 24 बोथ विल बी डिविजिबल बाय 6। जब हमको इंक्रीज्ड फ्रैक्शन चाहिए होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि इन केसेस में था तीनों। और ये जो दो केसेस हैं इसमें हमको रेड्यूस्ड फ्रैक्शन चाहिए, इसलिए हम लोग को अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, देन रिप्लेस द बॉक्स बाय 3। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, the question is the find the equivalent fraction of 3/5 having denominator 20। हम लोग को 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जो कि जिसमें डिनोमिनेटर 20 है। पहला क्वेश्चन है जिसमें गिवन है डिनोमिनेटर 20। तो बच्चों 3/5 के इक्वल फ्रैक्शन क्रिएट करना है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। सबसे पहले हम लोग 20 और 5 को डिवाइड करेंगे। 20 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4। अब हम लोग को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। 3/5 में हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये कैसे पता चलता है? अब देखिए यहाँ पर 5 और इस तरफ 20 है, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इंक्रीज होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 में भी और 5 में भी। देन 5 4 जा 20 एंड 3 4 जा 12। तो जो बॉक्स है हम लोग वहां पर लिख देंगे 12। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा वो 12/20 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बी वाला देखिए, उसमें भी हम लोगों को फ्रैक्शन बनाना है जिसमें न्यूमरेटर 9 आना चाहिए। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करना है जिसमें न्यूमरेटर में 9 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो देखिए चलिए, सबसे पहले हम लोग 3 और 9 का डिवीजन कर लेते हैं। 9 एंड 3 का हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। तो 9 और 3 का डिवीजन करने पर आ गया 3। अब फिर देखिए 3 यहाँ 9, तो 5 भी इंक्रीज होगा। जैसे 3 इंक्रीज होकर 9 बन गया, वैसे 5 भी इंक्रीज ही होगा। तो जब इंक्रीज होता है उस समय हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग 3/5 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो जब हम लोग 3/5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स में जो नंबर लिखेंगे वो 15 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग सी वाला देखेंगे जिसमें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है और उसमें लिखा है डिनोमिनेटर 30। सो डिनोमिनेटर 30 की बात हो रही है। 30 एंड 5 को डिवीजन करेंगे, जो नॉन है डिनोमिनेटर उनका डिवीजन कर दीजिए। 5 6 जा 30 होता है, डिवाइड करने पर 6 आएगा। अब फिर से वही चीज मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30 इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देन 3 × 6 5 × 6, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। तो यहाँ पर बॉक्स में हम लोग लिख देंगे 18। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 18/30। नेक्स्ट देखिए, फिर से हम लोग को एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करना है। 3/5 इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर में 27 आना चाहिए। न्यूमरेटर में 27, डिनोमिनेटर में हमें नहीं मालूम। फिर से हम लोग 27 और 3 को डिवीजन करते हैं, 9 आंसर आएगा। फिर डिसीजन कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। इंक्रीज हो रहा है, 3 से 27 बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 जा 27, 5 9 जा 45। तो बॉक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे 45 से। ओके, अब बच्चों फॉर्म को फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 इन विच न्यूमरेटर इज 9। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है 36/48 को। अब देखिए 36 और यहाँ पर 9 आ रहा है न्यूमरेटर में, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। 36 और 9 में छोटा नंबर 9 है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। यानी हम लोगों को क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस करना है। तो जब फ्रैक्शन रिड्यूस होता है तो हम लोग अल्टीमेटली उसमें केवल डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करते। तो चलिए हम लोग पहले तो 36 और 9 को डिवाइड करेंगे। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 आएगा। अब इस 4 से हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को डिवीजन करना है। तो 36 और 48 को रिड्यूस करेंगे बाय डिवाइडिंग 4। जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/12, फ्रैक्शन आ जाएगा 9/12। तो बॉक्स में हम लोग 12 से इसको रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली इस पार्ट में भी, इसमें डिनोमिनेटर 4 गिवन है। अब हम लोग डिनोमिनेटर्स को डिवीजन करेंगे।
48 डिवाइडेड बाई 4 इट विल बी इक्वल्स टू 12। फ्रैक्शन फिर से रेड्यूस हो रहा है यानी डिवाइड होगा केवल, रेड्यूस में केवल डिवाइड और इंक्रीज में केवल मल्टीप्लाई। तो चलिए डिवाइड करते हैं 12 से इसको, 12 का टेबल पढ़ के, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो न्यूमरेटर जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा 3 से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हम लोग को दो फ्रैक्शंस गिवन है, इनको चेक करना है, जो इसमें से रेड्यूस होगा उसको रेड्यूस करके उसके बाद चेक करना है कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं या नहीं है। तो चलिए देखिए बच्चों, ये 5/9 ऑलरेडी है, इससे ज्यादा इसको रेड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि 5 और 9 का कोई भी हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, इसलिए और रेड्यूस नहीं हो सकता। 30 एंड 54 को चलिए देखते हैं। 30 और 54 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा 6, इसीलिए हम लोग इनको 6 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को। 6 5 जा 30, 6 9 जा 30। तो इसका इक्विवेलेंट जो इसका रेड्यूस्ड फ्रैक्शन आया वो 5/9 आया, और ये जो पहला फ्रैक्शन है वो भी 5/9 है। हेंस हम लोग यह लिख सकते हैं कि 5/9 इक्वल्स टू 30/54। बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि इक्वल है, क्योंकि दोनों का जो फ्रैक्शन का आंसर है वो सेम आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट को चेक करते हैं 3/10। 3/10 को और रेड्यूस कर सकते कि नहीं कर सकते, देखिए चेक कर लेते हैं। 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको और रेड्यूस हम अभी नहीं कर सकते। तो 12/50 को चलिए रेड्यूस करते हैं। 12/50, 12 और 50 का जो कॉमन फैक्टर आएगा, यानी कि 12 और 50 कौन से नंबर के टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो वो है 2। तो चलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 5 जा। नाउ 6 एंड 25। बच्चों 6 और 25, 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है, बट इन दोनों के टेबल में 25 नहीं आता है। 25 केवल 5 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में 6 भी नहीं आता है। इसका मतलब है 6 और 25 को हम लोग किसी भी अदर नंबर से अब और ज्यादा रेड्यूस नहीं कर सकते। इस और 6/25 और ये है 3/10, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो 3/10 इज नॉट इक्वल्स टू 12/50। तो ये हो जाएंगे नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7/13 एंड 5/11। 7/13, 7 is a prime number and 13 is also a prime number. Both the numbers are not divisible by any other number. तो ये तो हमारा रेड्यूस नहीं होगा। 5 एंड 11, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों और रेड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा अदर कोई है नहीं। तो इसीलिए ये दोनों और ज्यादा रेड्यूस नहीं हो सकते, और ये दोनों नंबर्स डिफरेंट है, दोनों फ्रैक्शन, इसीलिए ये दोनों फ्रैक्शंस भी इक्वल नहीं है, यानी दीज टू फ्रैक्शंस आर आल्सो नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कैसे रेड्यूस करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पता करते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ओके, थैंक यू बच्चों।